न मैं अभी अभी आपके ही एक पत्रकार को बता रहे थे कि ये एक जो इश्यू है, मैंने इसके बारे में काफ़ी सोचा इसके बारे में। जब मुझे पता चला कि ऑलरेडी एक पॉलिसी बनाए हुए हैं, लेकिन इसका बोले सरकार इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ दिखाई नहीं दिया था। तो मेरा ये मानना है कि अरुणाचल जैसे राज्य पे आप जैसा जो पत्रकार है, और स्पेशली अभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अलोंग विद द ट्रेडिशनल प्रिंट मीडिया। तब जब मुझे पता चला कि बनने के बाद भी आपको जो लाभ मिलना चाहिए, सरकार तो देखिए, मैं सरकार को यही बोलूँगा कि आई थिंक दे आर द फर्स्ट गवर्नमेंट इन द एंटायर कंट्री ऑफ इन इंडिया कि आप लोग जैसे के लिए उसने एक पॉलिसी बनाया है। अच्छा, बहुत इंटेंशन है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो चार साल से ठंडे बस्ते पे पड़ा है। तो मैंने सोचा कि ये मेरा दायित्व है एज ए लीडर, एज ए एमएलए, एज ए ब्रदर ऑफ योर्स की इसका आपके हित पे, अरुणाचल के हित पे इसके बारे में आवाज़ उठाए। इसीलिए मैंने आज प्रश्न किया था सरकार को, और सरकार ने भी उत्तर दिया इसका। सर, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि बहुत सारा डिजिटल मीडिया उभर के आ रहा है, तो किस तरह का आप लोग ने क्राइटेरिया अपने बात रखा है? नहीं, इसीलिए देखिए, आपका जब ये पॉलिसी बनेगा तो सरकार भी देखेंगे और आपका जो आयमा है वो भी देखेंगे कि अभी देखिए देयर इज अ मशरूमिंग ऑफ कंटेंट क्रिएटर, सेल्फ स्टाइल जर्नलिज्म और सेल्फ स्टाइल जर्नलिस्ट। क्या वो सब प्रोफेशनल एथिक्स को मानते हैं क्या? नहीं है। आर दे ट्रेन, आर दे क्वालिफाइड टू फॉर्म दिस न्यूज़ चैनल? तो उसको लेके काफ़ी चिंतित हूँ मैं भी। इट्स अ डिफरेंट थिंग कि थ्रू दिस डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हैज़ टेकन प्लेस। अभी सबके साथ स्मार्टफोन है, हर कोई देख सकता है कि क्या हो रहा है, या आपके ज़रिए देख रहे हैं। तो देखिए, द ऑनेस्ट इज़ ऑन यू कि किस तरह का चैनल आप बनना चाहता है, किस तरह का आप आवाज़ उठाना चाहता है, और आपके जर्नलिस्टिक एथिक्स को आप मानते हैं क्या नहीं मानते हैं। तो इसको चलते अगर वंस दे फ्रेम दिस पॉलिसी, वंस दे इम्प्लीमेंट इट, और मुझे बताया गया कि कल ही एक मीटिंग हो रही है, एम्पैनलमेंट होंगे आप सबका। तो जब एम्पैनलमेंट होंगे, आई थिंक देयर विल बी कंडीशंस कि कितने साल से आप चला रहे हैं, आपका व्यूअरशिप कितना है, देन दे विल नो अबाउट योर डेप्थ एंड योर ग्रास्प ऑफ द सोसाइटी। उसके मुताबिक आई थिंक दे विल फॉर्म दी एंड दे विल इम्प्लीमेंट द पॉलिसी एज वेल। सर, तो ये पॉलिसी कब तक लागू हो जाएगा? तो देखिए, मैंने जब क्वेश्चन पूछा था, उसने बताया कि मैंने पूछा था अभी तक कितने खर्चे किए हैं और सरकार का क्या रवैया है इसके ऊपर। सरकार बोले कि ये तो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, ये तो हो चुके हैं, और हम अभी तक 2020 से लेके अभी तक उसने 49 लाख का खर्चा हुआ है। तो मैं पूछा नहीं कि उसको कैसा खर्चा किया है, लेकिन मैंने ये पूछा था कि आप तो बोले हैं कि इसका रिवीजन भी हुआ है, यहाँ पे कुछ फ्लोज थे, उस फ्लोज को भी स्टेक होल्डर्स के साथ मिल के बैठ के उसने उस फ्लोज को भी हटाया है। उसके बाद अभी फ्लोज को हटा के अभी ये दे आर अबाउट टू इम्प्लीमेंट दैट। तो मैंने फिर भी पूछा था कि देखिए, हमारे सीएम साहब काफ़ी सतर्क इंसान है, काफ़ी जानकारी इंसान है वो, क्योंकि वो हमेशा टाइमलाइन के बारे में बात करते हैं। तो मैंने उसको पूछा, जैसे हमारे सीएम साहब हमें सिखाते हैं कि टाइमलाइन के बारे में बात कीजिए, तो मैंने पूछा था कि आपका टाइमलाइन क्या है, आप उसको कब, क्योंकि 2020 पे हुए, अभी 25 हो रहे, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ इन टोटो। तो मैंने पूछा कौन सा साल पे आप इसको, समय क्या है, आप कल परसों कुछ तो डेट होगा, आप मुझे बताइए। तो भरे सदन में हमारे मंत्री साहब आईपीआर के काफ़ी सक्षम है वो, तो उठ खड़े हुए, उसने बोला कि विद इन 6 मंथ दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड। तो एज ए लीडर, एज एन एमएलए, आई हैव रेज द टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी 6 महीने पे अगर नहीं होता है तो ये सरकार की बात है, आप ज़रूर पूछिएगा उससे। थैंक यू।